आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्नान के प्रकार कितने हैं, स्नान करें तो कैसे, कब करें, स्नान के संदर्भ में ध्यान में रखने वाली 16 बातें कौन सी है, स्नान के संदर्भ में धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। स्नान यह एक ऐसी क्रिया है जो पशु पक्षी भी करते हैं। इसका कारण ही ये है कि स्नान करने के बाद शरीर में प्राणवायु का संचालन वृद्धिंगत और सुचारू रूप से संचालित होता है, जिससे रक्ताभिसरण तेजी से होता है और ताजगी और उत्साह का अनुभव होता है। मन आनंदी एवं प्रसन्न हो जाता है। एक स्नान तो ठंडे पानी से करना सर्वश्रेष्ठ है, जिसके कई प्रकार के लाभ है। संक्षेप में कहे तो शरीर स्वास्थ्य ठीक ही नहीं तो उत्तम और सर्वोत्तम रहता है। तेज तत्व की वृद्धि होती है। 2. स्वास्थ्य के अनुसार और ठंडे मौसम के अनुसार हल्के गुनगुने पानी से नहाना ठीक होता है। 3. गर्म पानी सबसे पहले मस्तिष्क पर कभी न डालें, इससे आंख, बाल और हृदय को भी आहत हो सकती है। 4. अगर आपको ताजगी और चैतन्य चाहिए तो ठंडे पानी से स्नान करें। 5. अगर शरीर की थकावट दूर करना है, हाथ पैर या शरीर में दर्द हो रहा है तो गर्म जल से स्नान करने से शरीर की थकावट दूर होती है या दर्द कम होकर आराम मिलता है। 6. स्नान करते वक्त केवल मन में नामस्मरण करते रहे। लेकिन अब तो आधुनिकता के अनुसार कई सदनिकाएं यानी फ्लैट्स ऐसे होते हैं कि टॉयलेट और बाथरूम एक ही रूम में होते हैं, इसलिए ऐसी जगह भगवान का नाम लेना ठीक नहीं लगता। अगर बाथरूम अलग है तो आप अपने इष्ट देव देवता का नाम ले सकते हैं। 7. स्नान करते वक्त ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु, इस मंत्र को बोलने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 8. स्नान के बिना जो भी पूजा पाठ, पारायण, जप, होम या कोई भी धार्मिक विधि किया जाता है वह निष्फल हो जाता है, उसे राक्षस ग्रहण करते हैं। ऐसा बृहत्पराशर स्मृति अध्याय 2 श्लोक 93 में और स्कंद पुराण ब्रह्मोत्तर खंड चातुर्मास महात्म्य अध्याय 1 श्लोक 24 में वर्णित है। 9. दुस्वप्न देखने के बाद, बाल कटवा कर आने के बाद या हजामत करने के आने के बाद, उल्टी होने के बाद, श्री संग के बाद और स्मशान भूमि से जाकर वापस आने के बाद तुरंत स्नान करना चाहिए, ऐसा मार्कंडेय पुराण अध्याय 34 श्लोक 82 और 84 में वर्णित है। 10. अगर नदी में स्नान कर रहे हो तो उसकी जलधारा जिस दिशा से आती है उसकी ओर मुख करके स्नान करें। जलाशय, तालाब में स्नान कर रहे हो तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करना चाहिए। 11. कुएं से निकाले हुए जल से झरने का जल पवित्र होता है, उससे सरोवर का जल, उससे नदी का जल, उससे तीर्थ क्षेत्र का और उससे सबसे श्रेष्ठ गंगा जल है, ऐसा अग्नि पुराण अध्याय 155 श्लोक 5 और 6, गरुड़ पुराण आचार खंड अध्याय 205 श्लोक 113 और 14 में वर्णित है। 12. सिर के ऊपर से ही स्नान करके यानी बाल धोकर ही स्नान करने के बाद ही देव पूजन या पितृ कार्य श्राद्ध विधि करना चाहिए, ऐसा वामन पुराण अध्याय 14 श्लोक 53 में और महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 104 श्लोक 125 में वर्णित है। 13. स्नान करने से पूर्व तिलक या चंदन कभी नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मार्कंडेय पुराण अध्याय 34 श्लोक 53 में वर्णित है। 14. भोजन के बाद तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए। 15. तेज धूप से आने के बाद तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए। 16. अगर शरीर में कोई रोग व्याधि है, पीड़ा है या शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो स्नान न करें। स्नान के स्थान, स्थिति, प्रसंग के अनुसार स्नान के 16 प्रकार है। 1. शाही स्नान। 2. अभ्यंग स्नान। 3. दिव्य स्नान। 4. गोरज स्नान। 5. पंचगव्य स्नान। 6. तीर्थ क्षेत्र में स्नान। 7. आग्नेय या भस्म स्नान। 8. भौम या मृत्तिका स्नान। 9. मंत्र स्नान। 10. सूर्य स्नान। 11. मानस स्नान। इस सब की जानकारी पहले से एक वीडियो में प्रस्तुत की है। शरीर की कक्षा के अनुसार स्नान के प्रकार। 12. संपूर्ण स्नान, सर से पैर तक सभी व्यक्तियों के लिए
13 श्री स्नान, स्त्रियों के लिए मस्तिष्क के बाल धोए बिना स्नान। 14 अर्ध स्नान, कमर से नीचे पैर तक स्नान यानी हाथ पांव धोना। 15 अल्प स्नान, बाहर से आने के बाद मुंह हाथ पैर धोना। और 16वां है कपिल स्नान, जो व्यक्ति बिछाने पर लेटे हैं या बीमार है उनके लिए केवल भीगे कपड़े से शरीर को साफ किया जाता है। यह सभी जानकारी कई ग्रंथों से संकलित की है, जिसके नाम वीडियो में ही स्थान स्थान पर दिए हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।